Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Once more, you are most welcome into your favorite channel, Devoted Classes. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। फिर से मैं एक बार उपस्थित हूं आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, जहां पर हमने अभी तक आपको फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब बता दिया है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको हेल्पिंग वर्ब, दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब और इसका तीसरा नाम 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी है। कई नाम के लिए ये जाना जाता है, कई नाम इसके हैं। ज़्यादातर कॉमन है इसका हेल्पिंग वर्ब, आसान सा नाम है। आगे हम बढ़ें इसके पहले बता दें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हेल्प दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की सहायता करती है उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब समस्या ये उठी कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब मीन्स द चीफ वर्ब दैट हैज़ नॉर्मली ऑल द 3 फॉर्म्स और 5 फॉर्म्स लाइक गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, सिंग, sang, sung, रिंग, रैंग, रंग, टेक, टुक, टेकन। ये सारी मेन वर्ब्स के रूप में जानी जाती हैं। मेन कहने मतलब मुख्य क्रिया जिसके बिना सेंटेंस में काम ना चले, अगर उसको निकाल दें तो सेंटेंस जस्ट लाइक डेड हो जाएगा। इसी को कहते हैं मेन वर्ब। और उसी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए जो वर्ब्स यूज होती है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल विद्यालय जाएगा। अगर इसका हिंदी वर्जन हम करते हैं तो निकलता है ही मीन्स वह, विल गो मीन्स जाएगा, टू स्कूल टुमारो मीन्स कल, वो कल विद्यालय जाएगा। क्या मिला आपको? यहाँ पर एक वर्ड है गो, इसका 3 फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन। वैसे तो फॉर्म 5 होते हैं, हमने इसको पहले बताया है। तो वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल आने से क्या हो गया? ये जो सेंटेंस था फ्यूचर टेंस में चेंज हो गया। कहने का मतलब अगर खाली हम कहते ही गो तो इसका कोई सेंस शायद ना निकलता। इसका सेंस विल लगने से फ्यूचर का हो गया। जो जाना जो प्रेजेंट में था वो फ्यूचर का सेंस देने लग गया। इसका सेंस क्लियर करने के लिए, उसका सेंस फ्यूचर का करने के लिए विल का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? गो के लिए। या यूं कह लीजिए कि जो विल है वो गो की सहायता कर रही है। किस लिए सहायता कर रही है? ताकि उसका टेंस क्लियर हो जाए, उसका टेंस चेंज हो जाए या उसका टेंस बन जाए। इस तरह से टेंस को बनाने के लिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। इसीलिए विल क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हुई। क्लियर? डिफिनेशन यू कैन राइट हियर। हेल्पिंग वर्ब, द verb which helps the main verb in making the tense or giving some special sense is called helping verb। ये डिफिनेशन हमने लिख दी। अर्थात वो क्रिया जो मेन वर्ब के पहले आए और वहाँ पर आकर के वो उस वर्ब का टेंस या वॉइस या कुछ अन्य विशेष सेंस को कंप्लीट कर दे।
या उसके अर्थ को क्लियर कर दे, उसके अर्थ को पूरा कर दे, विशेष भाव दे दे, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो डिफिनेशन थी हेल्पिंग वर्ब की। बाकी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ। फिर हमने वर्ब लिया गो, इंग लगाया, गोइंग हुआ। ये क्या सेंस दे रही है, पूरा मिला के वह अभी विद्यालय जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो इज वर्ब है, अगर अकेले में इसको देखें, इसको हटा दें, तो ही इज टू स्कूल नाउ, कुछ सेंस ज़्यादा क्लियर अच्छे नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके हम कह दें गोइंग या कमिंग या सिंगिंग या डांसिंग कुछ यहाँ कर दें तो सेंस क्लियर हो रहा है। ये गोइंग जो है खाली अकेले में कह देते तब भी बात नहीं बनती। अगर ऐसे करते हम, इसको इस घटा के, तो क्या होता, ही गोइंग टू स्कूल नाउ, तब भी सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब इस गोइंग का सेंस क्लियर करने के लिए हमने इसका प्रयोग किया, इसलिए ये तब जाकर इस गोइंग कहने से ये कंप्लीट सेंस मिला। यूँ कह लीजिए कंप्लीट सेंस बना, क्लियर सेंस और टेंस दोनों यहाँ पर बना। किसकी वजह से, इज की वजह से। यूँ कहो कि इज ने गोइंग की हेल्प की, क्योंकि गोइंग मेन वर्ब है, इसलिए इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्लियर, समझ गए होंगे। ये था हेल्पिंग वर्ब की डिफिनेशन। अब बात आई आगे, इनके भी कई नाम है, जैसा हमने बताया। कुछ लोग इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहते हैं। और एनोमेलस वर्ब, स्पेशल वर्ब, कई नाम इसके हैं। ज़्यादा कॉमन नाम जो है हेल्पिंग वर्ब है। ये थोड़ा सा आसान है, सभी लोग आसान पसंद करते, कठिन वैसे भी ग्रामर कई बार कठिन हो जाता है, तो जब नाम भी कठिन रहेगा तो और दिक्कत होगी, इसलिए इजी वाला टर्म ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। आइए हम देखें, जो ये वर्ब है इसको 24 फ्रेंड्स ऑफ कहते हैं। वाई आर दे नोन एज 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझा देते हैं। क्योंकि इन जो वर्ब्स हैं यानी हेल्पिंग वर्ब्स, पहली बात इनकी जो नंबर है वो 24 है। पहली बात कि नंबर कितनी है, 24 है। और दूसरी बात ये है कि नॉट में और इनमें क्या है, एक सिमिलरिटी है, एक मतलब एक संबंध है। संबंध क्या है, फ्रेंड का। जैसे दो फ्रेंड जब आपस में मिलते हैं तो एक रूप हो जाते हैं, उनकी शरीर अलग होती है लेकिन आत्मा एक हो जाती है। या यूँ कह लो कि कोई काम थोड़ा आसान हो जाता है, एक दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, दो दोस्त, तो वही यहाँ पर कार्य करती है, इसलिए इसको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहते हैं। आइए पहले हम इसकी लिस्ट देखते हैं। ओके, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वी आर डूइंग द 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट हियर। मैंने आपको भी बताया था जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसके कई नाम हैं, उनमें से पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, एनोमेलस वर्ब, स्पेशल वर्ब, सो मेनी नेम्स। उनमें से ज़्यादा कॉमन जो नाम है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी है। हम बताना चाह रहे थे इन्हें 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट क्यों कहते हैं। इसके पहले हम आगे बढ़ें, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ इनकी नंबर कितनी है, 24। पहली बात कि इनकी नंबर कितनी है, 24 है। इसको काउंट कर सकते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, शैल, शुड, विल, वुड, was, were, has, have, had, can, could, may, might, must, ought to, used to, dare and need। ये अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। ये सारी जो है 24 फ्रेंड्स इनकी नंबर है, इसीलिए पहली बात इनका नंबर कितनी है, 24 है। यहाँ से लिखा 24 नंबर इनकी हुई। और दूसरी बात, जब इनको हम नॉट के साथ जोड़ते हैं तो दोनों मिलके एक नया रूप बनाते हैं। क्या ये कह लीजिए, टू बॉडी बिकम्स वन। जैसे दो दोस्त जब मिल जाते हैं तो दो शरीर तो दो होती है लेकिन आत्मा एक हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ दोनों शॉर्ट में मिल जाते हैं, एक अलग रूप बना लेते हैं। इसमें ऐसी मतलब संबंध है। जैसे अगर हम कहें ही डज नॉट रीड, इसको मैसेज कर सकते हैं, ही
doesn't read. He doesn't read. You don't play. इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमने यहाँ ही डज नॉट यहाँ लिखा पूरा, लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस में क्या मिल रहा है हमको, डज नॉट पूरा कहा गया, यानी डज और नॉट यहाँ पर अलग अलग हैं। लेकिन दूसरे में उसी को हमने शॉर्ट किया, ही डजेंट रीड। तीसरे में यू डोंट प्ले, होना चाहिए था यू डू नॉट प्ले, लेकिन यहाँ कहा गया यू डोंट प्ले। ही कांट स्टडी, आई मजंट वर्क हार्ड, यू कुडंट कम इन टाइम। ओके, इस तरह से आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जो भाई बहन अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हों, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि इसको हम अलग से आपको एक वीडियो में समझाएंगे ये शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं। यहाँ हम समझाना यही चाह रहे हैं कि जब दोनों मिले, कौन, हेल्पिंग वर्ब यानी ये वर्ब इनमें से, और नॉट जब मिले तो अलग रूप बना। शॉर्ट में क्या बना, जैसे डजेंट कहा, हम डज नॉट ना कह के डजेंट कह रहे हैं, यहाँ डू नॉट ना कह के डोंट कह रहे हैं। कहानी मतलब दो मिलके एक बन गया, है ना। कहानी मतलब इनमें दोस्ती हो गई एक तरह से, इसीलिए इसे कहते हैं, क्योंकि इनकी नंबर 24 है और इनमें एक तरह से दोस्ती है। इस तरह से दोनों मिलके एक हो जाते हैं और उनका रूप एक अलग बनता है या शॉर्ट हो जाता है। बॉडीज 2, सोल इज 1। 2 bodies, single soul they have. Just like 2 friends have 2 bodies, but they think equally and cooperate each other. They help each other. They forget each other and become one. That's why they are the friends. So they are also like the friends. That's why they are known as 24 friends of not, because their number is 24 and at the same time they have friendly relation. Okay? इस तरह से आपने सीखा इन्हें 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट क्यों कहते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं हम, इनके अलग से भी काइंड्स कर दिए गए हैं। जो आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं नंबर 24 जो ये वर्ब्स हैं यहाँ पर, इनका अलग से 3 प्रकार किया गया है। पहला आपका है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा है सेमी ऑक्सिलरी। फाइन, इस तरह से आपके 3 अलग से इसके ग्रुप कर दिए गए हैं। जल्दी से नोट करें, हमें आगे भी बढ़ना है। ओके, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वी आर डूइंग द हेल्पिंग वर्ब्स देयर काइंड्स। जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से आप लोग, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी ऑक्सिलरी। कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको अलग से 3 ग्रुप कर दिया गया। पहले का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब ये क्या होती है? प्राइमरी का मतलब होता है यहाँ पर बेसिक, यानी जो सबका बेस बनती है या मुख्य भी कह सकते हैं, पहले स्थान पर जो आती है। इसमें आने वाले क्या हैं? डू, बी और हैव, ये 3 वर्ब इसमें आती हैं। अब खाली डू कहने से काम नहीं चलेगा, खाली बी कहने से काम नहीं चलेगा और केवल हैव कहने से भी काम नहीं चलेगा। जब भी हम डू की बात करते हैं तो इस डू के अंतर्गत डू, डज और डिड, ये 3 वर्ब आएंगी। फाइन। और जब बात करते हैं हम बी की, तो इस बी के अंतर्गत विशेषकर इज, एम, आर, वज और वर। अब कंफ्यूज होंगे, ये सर आपने ये क्या कर दिया? तो कुछ नहीं किया मैंने, बी जो है ये बी माने होना, बी माने होना। तो बी होने के सेंस में कम से कम 5 वर्ब यूज़ की जाती हैं। हालांकि पैसिव वॉइस के पर्पज से इसमें 3 और जोड़े जाएंगे, बी, बीइंग और बीन, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने विस्तार यहाँ कर दिया, बी का हमने डिफरेंट फॉर्म हमने कर दिया। बी के डिफरेंट फॉर्म में आने वाले इज, एम, आर, वज और वर, ये 5 वर्ब्स आती हैं बी के अंतर्गत। जब बात करते हैं हम डू की, तो डू के अंतर्गत आने वाली कोई हमने बता ही दिया है या पहले बता दिया, सॉरी यहाँ बता दिया है। इसके बाद आएगा हैव। हैव के अंतर्गत 3 आएगी, हैज़, हैव और हैड।
ये तीन इसके अंतर्गत आएंगी, हैज़, हैव और हैड। तो ये कहानी थी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी की। फिर से देखें, जब बात करते हैं डू की तो इसके डिफरेंट फॉर्म में डू, डज और डिड है। जब बात करते हैं बी की इज, एम, आर, वज और वर है। और इसके बाद जब बात करते हैं हैव की तो इसमें आने वाले हैज़, हैव और हैड हैं। इस तरह से ये तीनों वर्ब जो हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाती हैं। अब आगे अगला है मॉडल ऑक्सिलरी। कुछ लोग इसको मॉडल भी पढ़ते हैं, सम फ्रेंड्स ऑल्सो रीड इट मॉडल, बट इन माई ओपिनियन इट इज़ बेस्ट वे मॉडल, इट इज़ बेस्ट वे मॉडल। इसको मॉडल पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि यहाँ पर इसमें मोड वर्ड छिपा है, MODE, मोड। सो मोड प्लस AL, जब मोड में हमने AL जोड़ा तो बन गया मॉडल। फाइन। अब मोड क्या होता है? मोड माने मैनर, मोड माने मैनर। जब इसमें AL लगा तो ये अलग वर्ड बना मॉडल, क्योंकि ये मोड को प्रकट करती हैं, किसकी? मुख्य क्रिया की। मोड माने मैनर, उसके ढंग को, उसके विभिन्न भाव को ये प्रकट करती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है मॉडल वर्ब। क्लियर? सो इट इज मॉडल वर्ब। एंड चूंकि इसमें AL जोड़ा गया, ये मोड में जब L जोड़ा बन गया, यानी जब सफिक्स जोड़ा गया तो बन गया मॉडल वर्ब। क्लियर? एंड द वर्ड बिकेम, क्योंकि ये मोड से बना है इसलिए मॉडल पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें क्या होता है? मॉडल क्या होती है? मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब मेकिंग देयर मोड एंड देयर वॉइस एंड देयर सम स्पेशल सेंस, दे आर नोन एज मॉडल वर्ब्स। इनमें आने वाली ये सारी हैं विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये सारी इसमें आती हैं। इसको हम अलग से पढ़ाएंगे आगे, जब चैप्टर आएगा अलग से मॉडल वर्ब्स, विस्तार इसका हम अलग से करेंगे। इसके बाद लास्ट आपका है सेमी ऑक्सिलरी। सेमी मीन्स 50, हाफ। हाफ ऑक्सिलरी यानी ये पूरी तरह से ना तो ये प्राइमरी है और ना तो मॉडल है, ये दोनों के बीच में है, या यूँ कह लो कि 50-50 है। कुछ हद में ये जो है मेन वर्ब है और कुछ हद में ये हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों काम करती है। कौन सी वर्ब? नीड और डेयर। कैसे? अगर हम कहें ही नीड नॉट रीड, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हो गई आपकी मॉडल वर्ब, यहाँ पर हो गई मॉडल वर्ब। लेकिन इसको ऐसे हम कहें ही नीड्स अ पेन, ही नीड्स अ पेन, यहाँ पर ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, क्योंकि इसका जो ही के अनुसार इसका यूज़ किया गया। अगर ये थर्ड पर्सन है तो नीड्स भी थर्ड पर्सन है, ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इसका रूप यहाँ यस लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गई? ये हो गई हेल्प मेन वर्ब, क्योंकि ये मेन को काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये दोनों काम करती है। ऐसे ही नीड का, डेयर का भी ये हाल है। ऐसे हम कहते हैं ही डेयर नॉट इंटर, उसको घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। और दूसरा इसको भी कह सकते हैं ही डेयर्स टू गो, यहाँ पर हमने डेयर्स किया, यानी कि ही के अनुसार डेयर्स का यूज़ किया गया। क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए डेयर्स भी थर्ड पर्सन है। ये प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए इसका फॉर्म जो है यस लगा के बनाया गया, यस लगा के। कहने मतलब ये अपने पर्सन को, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार है, इसलिए हो गई मेन वर्ब। क्लियर? इस तरह से हमने देखा कि नीड और डेयर काम कर रहे हैं दोनों का, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी, इसीलिए इनको कहते हैं सेमी ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल या सेमी हेल्पिंग वर्ब। सर आप थोड़ा ऊपर जाते, हमारा भी खाना लेते जाते, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर? बंद किया ना अभी? हमारा थाली अंदर है, उसको ले लीजिए, हमारा भी लेते आइए। Welcome back, dear friends. We are doing the modal verbs. Here I covered the modal verb, their names. यहाँ पर आपने will, would, shall, should, may, might, must, ought, to, need वगैरह आपने यहाँ देखा। ये सारी verbs जो है एज ए होल
24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहलाती हैं, जैसे हमने आपको बताया। इनका 3 ग्रुप किया गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, यहाँ दूसरा मोडल ऑक्सिलरी और तीसरा सेमी ऑक्सिलरी कहा गया। तो इसका नाम आपको याद रखना है। बाकी हम इसको आगे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, ये हम अन्य वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ हम आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं। कहने मतलब जो हमारी इमारत, जो ग्रामर की इमारत है, जिस पे खड़ी हुई है, जिस पे टिकी हुई है, हम उसको आपको दे रहे हैं, इसे आप अच्छे से समझें। ये सारे क्लियर हो गए हैं। नाउ वी लाइक टू प्रोसीड इन द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। आई टोल्ड यू द ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, linking verb, auxiliary verb, and now one more is left. Although in some books it is not given, we must know some verbs also. We have here एक काइंड और इसमें मिलेगा आपको देखने को, दैट इज नंबर 5, कोजेटिव वर्ब। कोजेटिव वर्ब इसको पढ़ा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया इसको कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे ये क्या है सर? एक्चुअली देयर आर सम वर्ब्स वेयर दीज वर्ब्स डू नॉट डू द मेन रोल। इन दीज वर्ब्स द सब्जेक्ट डज नॉट डू द वर्क इट्स हिमसेल्फ, ओके, ओनली इट बिकम्स द सोर्स ऑफ द वर्क, ओके, एंड द वर्ब्स दैट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज are called causative verbs, okay? इसमें आने वाली verbs आपको मिलेंगी have, cause, make, okay? have, cause, make and get। ये मुख्य रूप से 4 verbs इसमें आती हैं। have, cause, make, get are known as causative verbs. In these verbs, the subject does not take main part, does not have main part. It means the subject does not do the action, simply it makes others work। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है खुद कार्य नहीं करता। करता क्या है? ये किसी को प्रेरणा देता है, किसी से कार्य करवाता है, खुद ये एक्शन सीधा ये नहीं करता, किसी को प्रेरित करता है करने के लिए कार्य। ऐसी वर्ब्स में कौन सी? हैव, कोज, मेक और गेट। एग्जाम्पल, आई मेक हिम laugh. Second, I
cause him to laugh. आप देखिए ध्यान से दो सेंटेंस यहाँ पर, आई मेक हिम लाफ, मैं उसको हंसाता हूँ, मैं उसको, यानी मैं खुद नहीं काम कर रहा हूँ, किसी को काम करवा रहा हूँ. फाइन, यानी सब्जेक्ट जो आई है वो खुद कार्य नहीं कर रहा है, कार्य किसी से करवा रहा है. क्लियर. दूसरा, आई कोज हिम टू लाफ, वही चीज़ यहाँ पर है, हाँ जहाँ हमने मेक किया था वहाँ, यहाँ कोज हो गया, यहाँ टू आ गया. वही सेंस यहाँ भी है, मैं उसको हंसाता हूँ. क्लियर. ये दोनों ही सेंस वैसे ही दे रहे हैं. अंडरस्टैंड. तीसरा एग्जांपल देखिए, ही गॉट द लेटर रिटर्न, उसने पत्र लिखवाया. फाइन. सो लिखने का काम कोई और किया, खुद नहीं कर रहा है. फाइन. यहाँ पर गॉट, यहाँ पर कोज, यहाँ पर मेक, ये तीनों की तीनों जो वर्ब्स हैं इन्हीं को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब्स. व्हाई? बिकॉज इन दीज वर्ब्स द सब्जेक्ट डज नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन टू द एक्शन. एक्शन इज डन बाय somebody else. The subject only becomes the source of the other action. Clear? इसमें केवल ये प्रेरित करता है, कार्य खुद कुछ ये नहीं करता. ऐसी वर्ब्स होती हैं पॉजिटिव वर्ब्स. ओके. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर योर काइंड्स ऑफ द फाइनाइट वर्ब्स completely done. Okay. Now I hope you got my point, whatever I have told you. Any doubt, any problem, if you feel, you can write in the comment box. I will solve your problem. And if you like my video, please subscribe my channel if you are for the first time watching my channel, so that I can give my videos. I can give you my videos first and without any cost. Now that's enough for today. It's time to say thank you very much for being with me, and until I make next video, until that time, you keep on laughing, enjoying your life, practicing more and more. So now bye bye, see you, take care.